Students, now I'm telling you about the whole anatomy of brain in detail. आज आपको मैं अपनी सारी की सारी जितनी आपने एनाटॉमी का लेक्चर्स लिए हैं, जितने भी आपके एनाटॉमी के ब्रेन के नोट्स हैं, वो आज हम उसकी समरी करेंगे। ठीक है, समरी मीन्स कि आपने क्या क्या पढ़ा है, आज हम वो इस वीडियो में चेक करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ब्रेन, एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन होता है वो हमारे पास क्रेनियल कैविटी के अंदर होता है, और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो वर्टिब्रल कॉलम में होता है। जो ब्रेन होता है वो कहाँ होता है? वो होता है क्रेनियल कैविटी के अंदर, और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होता है। हमारा जो ब्रेन है, द ब्रेन कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 1/5 ऑफ द टोटल बॉडी वेट एंड वे अबाउट 1400 ग्राम इन मेल्स। जो वेट होता है ब्रेन का वो 1400 ग्राम है मेल्स के अंदर एंड 1200 ग्राम्स है फीमेल्स के अंदर। ब्रेन क्या होता है? ग्रे मैटर इज प्रेजेंट अराउंड द पेरिफेरी एंड वाइट मैटर इन द सेंटर। अब ब्रेन जो है वो प्रोटेक्ट होता है। ब्रेन को प्रोटेक्शन कौन देते हैं? तीन चीज़ें जो है वो ब्रेन को प्रोटेक्शन देते हैं। नंबर फर्स्ट इज द बोनी कवरिंग, जो क्रेनियम होता है, ठीक है, आपके पास। नंबर सेकंड जो है वो मेनिंजेस है, एंड नंबर थर्ड जो है वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, जो कि सब एरिकनॉइड स्पेस के अंदर होता है। नेक्स्ट मेनिंजेस क्या होती है? मेनिंजेस तीन तरह की होती हैं, ठीक है, ड्यूरा, एरिकनॉइड एंड पिया मैटर। जो ड्यूरा मैटर होता है वो आउटसाइड होता है स्कल की तरफ, जो आपकी ब्रेन का स्कल होता है ना, उसकी तरफ जो है वो ड्यूरा मैटर होता है, और अंदर की तरफ जो होता है वो पिया मैटर होता है। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, स्किन है, देन पेरियोस्टियम है, देन बोन है, ड्यूरा मैटर है, एरिकनॉइड एंड देन पिया मैटर है। ड्यूरा मैटर क्या होता है? ये आउटर एंडोस्टियल लेयर होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि बाहर एक लेयर होती है, और इनर मेनिंजियल लेयर, और उसके अंदर इनर मेनिंजियल लेयर होती है इनक्लोजिंग द क्रेनियल वीनस साइनसेस बिटवीन द टू, ठीक है। एरिकनॉइड क्या होती है? थिन ट्रांसपेरेंट होती है एंड डू नॉट डिप इनटू सिल्काई, इसमें कोई सिल्काई नहीं होता एरिकनॉइड में। पिया मैटर इज अ थिन वेस्कुलर एंड क्लोजली इन्वेस्ट द ब्रेन। ड्यूरा मैटर इज कॉल्ड पैकी मेनिंजेस। ड्यूरा मैटर को हम पैकी मेनिंजेस भी कहते हैं। एरिकनॉइड एंड पिया मैटर टुगेदर, इन दोनों को हम एक साथ जब ये मिल जाते हैं तो हम इनको कहते हैं लेप्टोमेनिंजेस। Meningeal layer of dura mater form four folds which divide the cavity into intercommunicating compartments. जो meningeal layer है dura mater की, वो further divided होती है 4 compartments में। फोल्ड्स ऑफ ड्यूरा, ड्यूरा मैटर की जो 4 फोल्डिंग्स हैं वो कौन कौन सी हैं? फेलिक्स सेरिब्राई है, टेनिटोरियम सेरिबेलाई है, फेलिक्स सेरिबेलाई है, डायफ्राग्मा सिलाई है। 4 फोल्डिंग्स है ड्यूरा मैटर की, ठीक है। जस्ट ड्यूरा मैटर की 4 फोल्डिंग्स होती हैं। पिया मैटर, रिक्नॉइड मैटर की कोई फोल्डिंग्स नहीं होती हैं। यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, जो फेलिक्स सेरिब्राई है वो सिकल शेप्ड है। सिकल शेप्ड का मतलब वो सिकल की तरह है, सेपरेट्स द राइट फ्रॉम द लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को सेपरेट करता है। जो आपके पास टेनिटोरियम सेरिबेलाई है वो सेपरेट करता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर को फ्रॉम द हाइंड ब्रेन एंड द लोअर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन से। जो आपका फेलिक्स सेरिबेलाई है वो सेपरेट करता है 2 सेरिब्रेलर हेमिस्फीयर से, एंड जो डायफ्राग्मा सिलाई है आपका वो स्मॉल हॉरिजेंटल फोल्डिंग्स है, और वो आपके पास प्रोटेक्ट करता है इनर सर्फेसिस को। Superior sagittal sinus lie along the superior margin of falix cerebri, receives in its course the superior cerebral vein, and the inferior sagittal sinus lie along the inferior margin of the falix cerebri, joins great cerebral vein, and the straight sinus lies at the confluence of falix cerebri and tenitorium cerebelli. Then आपके पास है एरिकनॉइड मैटर। एरिकनॉइड मैटर क्या होता है? It provides sheet of the cranial nerve as far as the exit from the skull. एरिकनॉइड विलायर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोसेस, ये एक स्मॉल फिंगर लाइक प्रोसेस होती हैं, एरिकनॉइड टिश्यू से बनी होती हैं, वीनस साइनसिस में प्रोजेक्शंस लेकर जाती हैं। ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को एब्जॉर्ब करती है। लास्ट पॉइंट है जहाँ पे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो एब्जॉर्ब होता है, ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। इसमें आ जाता है एपिड्यूरल स्पेस। एपिड्यूरल स्पेस क्या है? बिटवीन द इनर सर्फेस ऑफ क्रेनियम एंड ड्यूरा मैटर। क्रेनियम और ड्यूरा मैटर के दरमियान जो स्पेस होगी उसको आप एपिड्यूरल स्पेस कहेंगे। जो ड्यूरा और एरिकनॉइड के दरमियान होगी आप उसे सबड्यूरल कहेंगे, और जो आपके पास एरिकनॉइड एंड पिया के दरमियान स्पेस होगी आप उससे सब एरिकनॉइड स्पेस कहेंगे। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा CSF होता है, एंड लार्ज वेसल्स होती हैं ब्रेन और क्रेनियल नर्व्स की। जो फंक्शन है आपके पास सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का वो ये है कि शॉक एब्जॉर्बर है। अगर आपको शॉक लग जाए या हेड इंजरी हो जाए तो ये उससे एब्जॉर्ब करता है, ये उससे ज़्यादा इंजर्ड नहीं होने देता है, ठीक है। CSF सिक्रीट किससे होता है? CSF मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो हमारे पास सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो सिक्रीट होता है क्रोइड प्लेक्सिस से। क्रोइड प्लेक्सिस एक ऐसी चीज़ है, वेंट्रिकल है जो,
उससे CSF सिक्रीट होगा, फिर वो जाएगा थर्ड वेंट्रिकल में, फिर वो जाएगा लेटरल वेंट्रिकल में, देन जाएगा लेटरल वेंट्रिकुलर फोरामेन में, देन जाएगा थर्ड में, देन जाएगा फोर्थ में, देन जाएगा आपके पास सब एरेक्नोइड स्पेस में, और सब एरेक्नोइड जो आपके पास एरेक्नोइड मैटर है वो एब्जॉर्ब कर लेती है CSF को दोबारा। देन है पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन के पार्ट्स कौन कौन से हैं? फोर ब्रेन है, मिड एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या आ जाता है? सेरिब्रम एंड डाइनसेफेलॉन। मिड ब्रेन है एंड हाइंड ब्रेन में आपके पास आ जाएगा पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा एंड सेरिबेलम। ये आपके पास स्ट्रक्चर है। सेरिब्रम, सेरिब्रम का जो अगर आप लॉन्गिट्यूडनल सेरिब्रल फिशर लें तो वो डिवाइड होता है टू हेमिस्फीयर्स में। कॉर्पस कैलोसम क्या होता है? जो दो हेमिस्फीयर्स को ज्वाइन करता है। दो हेमिस्फीयर्स है ना आपके ब्रेन के, तो जो आपके दो हेमिस्फीयर्स है ब्रेन के, उन दोनों को जोड़ता है वो आपके पास कॉर्पस कैलोसम आ जाएगा। अब है ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर कंसिस्ट ऑफ द आउटर ग्रे मैटर, उसमें आउटर ग्रे मैटर है, इनर व्हाइट मैटर है, बेसल गैंग्लिया है एंड लेटरल वेंट्रिकल। लोब्स ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। लोब्स कौन कौन सी है? जो सबसे फ्रंट पे आपके जो माथे के ऊपर होती है वो होती है फ्रंटल लोब, ठीक है। जो आपका फॉरहेड होता है उसके ऊपर आपकी होती है फ्रंटल लोब। देन उसके पीछे जो होती है ऊपर वाली तरफ वो आपकी पैराइटल होती है। देन साइड्स, जो ईयर कानों की साइड पे जो आपकी जो होती है स्पेस, उसको आप टेम्पोरल लोब कहते हैं, एंड जो बैक ऑफ द हेड होती है उसे आप ऑसिपिटल लोब कहते हैं। अब मुझे बताएं कि सल्का एंड गायरा में क्या फर्क होता है। सल्काए क्या होते हैं? वो ग्रूव्स होती हैं जो कि रिंकल्स। अब ये देखिए ब्रेन के ऊपर कितने रिंकल्स हैं, तो ये जितने भी रिंकल्स हैं आप उसे कहेंगे कि ये सल्काए है। और जो रिजेस हैं जो अंदर की तरफ खड्डे से बने हुए हैं तो वो गायरा है, ठीक है। जो सल्काए है वो रिंकल्स हैं। अब आप कोई भी पूछे कि ब्रेन के ऊपर कितने रिंकल्स होते हैं तो आपने बताना है कि जितने भी रिंकल्स होते हैं ब्रेन के ऊपर वो सारे के सारे सल्काए होते हैं, और जो खड्डे होते हैं ब्रेन के ऊपर वो गायरस होते हैं या गायराए होते हैं, ठीक है। सल्कस जो होते हैं वो इस तरह से डिवाइड होते हैं। एक होता है सेंट्रल सल्कस, एक होता है लेटरल, एक होता है पेरिटो ऑसिपिटल एंड एक होता है प्री ऑसिपिटल नॉच। सेरिब्रम का ये आपका स्ट्रक्चर भी मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। आप इसको लेबलिंग आपने करना सीखना है कि इसकी कौन कौन से पार्ट कहाँ कहाँ मौजूद हैं। Then a central sulcus begins on the medial surface and runs on the superior lateral sulcus। ये सारे के सारे sulcuses हैं जो कि आपके ब्रेन को grooves देते हैं, ठीक है, grooves and ridges देते हैं। Then a surfaces superior और lateral, medial, inferior। corpus callosum क्या होता है? उसके parts हैं genuine, anterior body, body and splenium, ठीक है। ये आपके पास surfaces आ जाएंगी, ठीक है। बेसल गैंग्लिया है। बेसल गैंग्लिया के पार्ट्स कौन से हैं? कॉर्पस स्ट्राइटम है, कॉर्डेट न्यूक्लियस, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, क्लोस्ट्रम है, एमिग्लॉइड बॉडी है। देन फंक्शंस क्या हैं? कॉर्पस स्ट्राइटम रेगुलेट मसल टोन एंड हेल्प इन स्मूथनिंग वॉलेंट्री मूवमेंट। जो आपकी वॉलेंट्री मूवमेंट्स है कॉर्पस स्ट्राइटम उसको हेल्पफुल करता है कि वो वॉलेंट्री मूवमेंट्स आप कर सकें। जो आप इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, लाइक आप हंसते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इमोशंस को आप एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो भी कंट्रोल कर रहा है कॉर्पस स्ट्राइटम। अगर आपका कॉर्पस स्ट्राइटम डिस्ट्रॉय हो जाता है या किसी भी तरह से डैमेज हो जाता है तो आप एक्सप्रेशंस को फील नहीं कर सकते। आप एपेथी हो जाएगी आपको। एपेथी का मतलब होता है कि लैक ऑफ एक्सप्रेशंस। आपकी एक्सप्रेशंस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। आपको हंसने वाली बात पे हंसी नहीं आएगी, रोने वाली बात पे रोना नहीं आएगा, तो आपका लैक ऑफ एक्सप्रेशंस हो जाएंगे, ठीक है। देन ये इंटरनल कैप्सूल्स हैं, ये आपकी रिविजन हो रही है ब्रेन की। देन डाइनसेफलॉन। डाइनसेफलॉन के आपको पता है 5 पार्ट्स होते हैं। एक है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस, एपिथैलेमस एंड सबथैलेमस। जो थैलेमस होता है वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ डाइनसेफलॉन होता है। सबसे बड़ा पार्ट ही डाइनसेफलॉन का जो है थैलेमस होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। हाइपोथैलेमस क्या होता है? ये इंफीरियर पार्ट होता है डाइनसेफलॉन। थैलेमस के नीचे जो होता है वो हाइपोथैलेमस होता है। मेटाथैलेमस क्या होता है? 2 राउंडेड मीडियन लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज होती हैं जो कि थैलेमस से ग्रो कर रही होती हैं। एपिथैलेमस क्या होता है? लाई पोस्टीरियर सुपीरियर टू थैलेमस। एंड सबथैलेमस क्या होता है? स्मॉल एरिया दैट लाई बिटवीन द थैलेमस एंड द मिड ब्रेन। देन है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम में क्या इन्वॉल्वमेंट है आपकी? The limbic system is a complex set of structures that lie on both sides of the thalamus just under the cerebrum। इसमें जो है आपके पास आ जाता है हिपोकैम्पस आ जाता है जिसमें लॉन्ग टर्म मेमोरी आप बनती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी का मतलब ये होता है मेमोरी क्या चीज़ होती है और लर्निंग क्या चीज़ होती है। मेमोरी क्या होती है, ठीक है। लर्निंग का मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ। जब आपके पास कोडिंग होता है डेटा,
बाय द सेरोटोनर्जिक पाथवे से, तो वो आपके पास लर्निंग होती है। आप लर्न करें, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप वो लर्न करें, तो आपके अभी जो मैं बातें कर रही हूँ आपके साथ क्या हो रही हैं, वो कोडिंग हो रही हैं, सारी की सारी कोड्स बना रही हैं ब्रेन के अंदर। जितनी भी मैं बातें कर रही हूँ कोड्स बना रही हैं, और वो कोड कौन बना रहा है, सेरोटोनर्जिक पाथवे बना रहा है। जो आपके ब्रेन में सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर है वो आपकी कोडिंग कर रहा है, कोड बना रहा है कि ये मैम है जो आपको टीच कर रही हैं और वो ये बातें बता रही हैं, वो लर्निंग एंड मेमोरी में डिफरेंस बता रही हैं। तो वो कहाँ से हो रहा है, वो कोडिंग हो रही है आपकी ब्रेन के अंदर, कोई बहुत कोडिंग हो रही है सेरोटोनर्जिक पाथवे से। अगर आपका सेरोटोनर्जिक पाथवे काम नहीं कर रहा तो आपकी कोई कोडिंग नहीं होगी, आपकी कोई लर्निंग नहीं होगी। मैं जो भी बोल रही हूँ आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। एक दफ़ा आपकी कोडिंग हो गई, लर्निंग हो गई, अब मेमोरी कैसे बनेगी। अब जो मैंने बातें की हैं वो आपको कल परसों भूल जाएंगी, लेकिन आपकी मेमोरी कैसे बनेगी। मेमोरी इस तरह बनेगी आपकी कि ये जो कोडिंग हुई है ये डी कोडिंग होगी, इसकी डी कोड होगा। और डी कोडिंग कौन करेगा, एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन इस कोडिंग को डी कोड करेगा और आपकी मेमोरी बन जाएगी, ठीक है। अब मेमोरी ऐसी बनेगी, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, आपकी मिड टर्म मेमोरी बनेगी, ठीक है। जो आपकी मेमोरी बन गई, अब अगर मैं आपसे, अगर एक दफ़ा डिकोडिंग हो चुकी है आपके ब्रेन में, अगर मैं आपसे 2 साल 3 साल के बाद भी ये बात पूछती हूँ तो आपको ये बात याद रहेगी कि लर्निंग और मेमोरी में क्या डिफरेंस है, क्या मैम ने बताया था, तो आपको ये बात याद रहेगी क्योंकि आपके ब्रेन में डिकोडिंग हो चुकी है। अगर आपकी ब्रेन में सेरोटोनिन भी नहीं बन रहा, एसिटाइलकोलिन भी नहीं बन रहा, तो दोनों चीज़ें नहीं होंगी, ना आपकी लर्निंग होगी ना मेमोरी होगी, आप नालायक हो जाएंगे, आईक्यू लेवल डाउन हो जाएगा, ठीक है। देन है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में आ जाएगा मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेड्यूला। मिड ब्रेन में आपके पास फोर ब्रेन आ जाता है, हाइंड ब्रेन आ जाता है, ठीक है। मिड ब्रेन में ही वो कैविटीज होती हैं जैसे कि थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल एंड एक्विटेड कनेक्ट्स फोरामेन। ये मिड ब्रेन है, क्रूस सेरिब्रस, एटेंशन, नाइग्रा एंड टेगमेंटम। जो मिड ब्रेन के पार्ट्स हैं वो ये हैं। वेंट्रल सर्फेसिस आ जाती हैं, पोन्स आ जाता है। पोन्स क्या होता है, लार्ज मिडल पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। इसके दो सर्फेसिस होते हैं, एक वेंट्रल एंड एक डॉर्सल। देन है मेड्यूला। Medulla is the anterior part of the posterior cranial fossa extending down to the foramen magnum. Medulla divide होता है right and left halves में of the anterior posterior median fissures में, ठीक है। इसमें olive भी आ जाते हैं। olive क्या होते हैं, upper part of the lateral region shows an oval elevation, the olive. Cerebellum है आपके पास, largest part of the hind brain. Gray matter is highly folded in the arrangement and called the arbovita, which is the vital tree of life. इसके आपके पास दो हेमिस्फीयर्स होंगे और दो वर्मिसेस होंगी। Anterior lobe, middle lobe. Each hemisphere is divided into three lobes: anterior, middle, and floccular lobe.